मम्मा मम्मा पहले पराठा मैं लूंगा। मम्मा पहले मैं लूंगा। पहले मैं खाऊंगा। आज पहले मैं उठा था। वो चिड़िया के बच्चे आपस में ऐसे लड़ रहे थे और फिर वो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों ऐसे लड़ते नहीं हैं। मैं बना रही हूँ सबके लिए पराठे, तुम सब जी भरकर खा लेना। और फिर वो चिड़िया अपने तीनों बच्चों को एक एक पराठा दे देती है। दो बच्चे तो बहुत सब्र वाले थे, वो अपने अपने पराठे ठंडे करते हैं, लेकिन तीसरा बच्चा जो हर काम में बहुत जल्दी करता, वो तो गरम गरम पराठा ही खा लेता है और फिर उसका मुंह अंदर से जल जाता है। मम्मा मम्मा मेरा मुंह जल गया। मम्मा मेरे मुंह में बहुत दर्द हो रहा है। और खाओ गरम गरम पराठा, तुमसे भी तो इंतजार नहीं होता। मैंने कितनी बार तुमसे कहा बेटा हमेशा चीज को ठंडा करके खाते हैं, लेकिन तुम तो मेरी एक नहीं सुनते। मम्मा मेरे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा कुछ करें। करना क्या है, चलो अब मैं तुम्हें तोते अंकल के पास लेकर जाती हूँ, वो तुम्हें दवा देगा तो फिर ही तुम्हारा दर्द रुकेगा। तुम दोनों घर में ही रहना, मैं बड़े की दवा लेकर आती हूँ। मम्मा मम्मा तोते अंकल से कहना कि भाई के बड़े वाला टीका लगाए, फिर ही भाई ठंडा करके खाएगा पराठा। तुम चुप कर जाओ, मेरे दर्द हो रहा है और तुम मेरा मजाक बना रहे हो। और फिर रानू चिड़िया अपने बड़े बेटे को साथ लेकर तोते की तरफ चली जाती है। क्या हुआ रानू चिड़िया? तोते भैया आलू वाले पराठे बनाए थे मैंने, बड़े बेटे ने गरम गरम पराठा खा लिया है और अब इसके मुंह में दर्द हो रहा है। अच्छा तो गरम गरम पराठा खा लिया है तुमने, अब तो बड़े वाला टीका ही लगेगा। अंकल प्लीज कोई गोली दे दे या फिर शरबत, मुझे टीके से बहुत डर लगता है। अब पता चलेगा तुम्हें बड़े, मैं ना कहती थी कि हमेशा चीज ठंडी करके खाते हैं। मम्मा अब टीके से बचा ले, मैं फिर कभी भी गरम गरम पराठा नहीं खाऊंगा। पहले वादा करो बड़े कि तुम हमेशा कोई भी काम जल्दी से नहीं करोगे और खाना हमेशा ठंडा करके खाओगे। अंकल मैं वादा करता हूँ, मैं फिर किसी भी काम में जल्दी नहीं करूँगा, बस एक बार शरबत ही दे दे, मुझे टीका ना लगाए। तोते भैया आज तो बड़े ने पक्का वादा कर लिया है कि कभी ज्यादा जल्दी नहीं करेगा, अब आप इसे कोई शरबत ही दे दें। अगर ऐसा है तो फिर मैं इसे शरबत ही दे देता हूँ। और फिर तोता बड़े के मुंह में 2 कतरे ठंडे शरबत के डाल देता है, जिससे उसका मुंह ठीक हो जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपका कभी गरम गरम पराठा खाने से मुंह जला है? हमें कमेंट करके जरूर बताना, हमें इंतजार रहेगा। चिड़िया और कबूतर सुबह से उड़ रहे थे और फिर बहुत मुश्किल से उन्हें पहाड़ों के पास एक दाना मिल जाता है। वो बहुत खुश होते हैं। वो दोनों उस दाने को खाने ही वाले थे कि वहाँ एक कौवा आ जाता है। वो कौवा बहुत बुरा था, वो हर पक्षी को तंग करता था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और ये दाना ना खाना, क्योंकि ये दाना मेरा है। क्यों जी काले कौवे, ये दाना हमने पहले देखा है, इसलिए हम ही इसे खाएंगे। तुम खाकर तो दिखाओ, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मैं इस दाने को यहाँ रखकर पानी पीने गया था कि तुम यहाँ आ गए। बस इसी बात पर वो कौवा चिड़िया और कबूतर पर हमला कर देता है। वो दोनों भी अच्छा मुकाबला करते हैं, लेकिन कौवा तो उन दोनों से ज्यादा शक्तिशाली था। वो उन दोनों को मार तो नहीं पाता, लेकिन चिड़िया का एक पंख घायल कर देता है और वो कौवा वहाँ से भाग जाता है। कबूतर मेरा पंख घायल हो गया है, इससे तो अच्छा था कि हम ये दाना उस कालू कौवे को ही दे देते। चिड़िया अगर ऐसे उसे ये दाना दे देते तो वो हर रोज हमें तंग करने आ जाता। कबूतर अब मैं घायल हो गई हूँ और तुम तो जानते हो इस इलाके में चीलें घायल पक्षी को देखते ही खा जाती हैं। रानू चिड़िया हम ये दाना खा लेते हैं और फिर रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होगी हम रात के अंधेरे में यहाँ से चले जाएंगे। मेरे पंख से खून निकल रहा है और चीलों को तो खून की गंध दूर से आ जाती है। चिड़िया मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, बस जैसे ही थोड़ा अंधेरा होगा हम यहाँ से चले जाएंगे। और फिर चिड़िया की नजर पास में पड़ी एक बड़े पक्षी की हड्डियों पर पड़ती है। कबूतर ये तो कोई बड़ा पक्षी ही मरा पड़ा है, ऐसा लग रहा है इसे भी उन चीलों ने ही मारा होगा और फिर खा लिया होगा। तुम तो ऐसे ही डरे ही हो, कुछ भी नहीं होगा। वो अभी ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ एक बड़ी चील आ जाती है। वो थोड़ा दूर बैठकर उन्हें घूरने लगती है। कबूतर वो देखो, वो चील आ गई है और वो अब मुझे ही खाएगी, क्योंकि वो घायल पक्षी ही शौक से खाती है। तुम चुप रहो, अब हमें थोड़ा नाटक करना होगा। जैसे ही वो चील उनके पास आती है तो कबूतर उस चील से कहता है,
दीदी थोड़ा देर से आई हो, अब तो हड्डियां ही बची हैं। बहुत बड़ा पक्षी था, तुम्हारी जाति से ही था। बहुत मुश्किल से मारा हमने। ये देखो चिड़िया भी थोड़ी घायल हो गई है। अगर थोड़ा पहले आ जाती तो तुम भी स्वाद चख लेती। बहुत मजे का था। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? जो तुमने सुना, अब हम कबूतर भी मांस खाने लगे हैं। हमसे नहीं खा होते ये सूखे दाने रोज रोज। ये तो कोई बड़े शक्तिशाली पक्षी हैं तो छोटे से ही, और शिकार किया इतनी बड़ी चील का। ऐसा सोचकर वो चील तो वहाँ से भाग जाती है। बच गए कबूतर भैया, हम बच गए। वो चील भाग गई। बस तुमने घबराना नहीं। जो भी चील आएगी हमें खाने, हम उसे ऐसा ही कहेंगे, और फिर जब रात होगी तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। अगर हम उड़े तो तुम्हारे खून की गंध से सारी चीलें हम पर हमला कर देंगी। कौवा भी गुस्से से लाल पीला वापस जा रहा था कि उसे रास्ते में ही उसकी पत्नी मिल जाती है और वो उसके पास चला जाता है। अरे कालू, ये क्या खून कैसा लगा हुआ है तुम्हारे पंख पर? आज कबूतर और चिड़िया से लड़ाई हो गई थी मेरी, बस थोड़ी चोट लग गई। उस गंदे कबूतर और छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरे पति से लड़े। कहाँ है वो? वो तो पहाड़ों पर थे, वहीं होंगे। तुम चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ उन्हें। वहाँ तो मेरी सहेली चील रहती है, मैं बताती हूँ उससे जाकर। और फिर कालू कौवा और उसकी पत्नी फिर से कबूतर और चिड़िया के पीछे चले जाते हैं। वो सीधे पहाड़ों पर चील के पास जाते हैं। चील दीदी, रहती तो और भी बहुत सारी चीलें हैं यहाँ, लेकिन तुम मेरी सहेली हो, इसलिए मैं तुम्हें ही बताने आई हूँ। थोड़ी दूर एक कबूतर और चिड़िया है। चिड़िया का पंख तो घायल है और तुम्हें तो घायल पक्षी बहुत पसंद है। चलो जरा पार्टी कर लो, शिकार बहुत अच्छा है। क्या वो घायल है? मुझे तो घायल पक्षी बहुत पसंद है, मैं जल्दी से खाना चाहूँगी उसे। और फिर वो चील उनके साथ चल देती है। कबूतर और चिड़िया तो वहीं बैठे रात होने का इंतजार कर रहे थे। और फिर कौवा और कौवी उस चील को साथ लेकर पहुंच जाते हैं और वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। दीदी, छुप के पीछे जाना और उस चिड़िया को पकड़ लेना। भाग नहीं सकेगी वो, क्योंकि उसका पंख घायल है। कबूतर और चिड़िया भी उन्हें देख लेते हैं, लेकिन वो फिर से नाटक करते हैं। और कबूतर चिड़िया से कहता है, मेरा पेट तो अभी तक खाली है। इतना बड़ा पक्षी खा गया, लेकिन फिर भी मेरी भूख नहीं मिटी। बस आने ही वाले होंगे कौवा और कौवी उस बड़ी चील को लेकर। कब से गए हुए हैं उस चील को बुद्धू बनाने। बस ऐसा सुनना था कि वो चील तो डर जाती है। ये तो कोई मुझसे भी बड़े जालिम पक्षी हैं। इनका तो पेट ही नहीं भरता, और तुमने मुझे धोखा दिया। मारना चाहते हो मुझे कौवी और कौवे? वो चील उन्हें धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। दीदी सुनो तो, वो झूठ बोल रहे हैं। वो तो मैंने घायल किया है उस चिड़िया को, और वो पक्षी तो पहले से मरा पड़ा है। लेकिन चील तो उनकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। ये तो बड़ा होशियार निकला कबूतर, कैसे उस चील को डरा कर भगा दिया। कौवे और कौवी, अगर सूझबूझ हो तो हम किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा यही है, तुम यहाँ से भाग जाओ। और फिर कौवी और कौवा नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर रात हो जाती है। चिड़िया और कबूतर भी वापस अपने घरों को सुरक्षित लौट